हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। चलिए आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ द लॉस्ट एंड द रूइन ऑफ हम्पी। तो हम्पी के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा ब्रीफ से बताऊंगी। तो फर्स्ट हम्पी का पहला नाम क्या था, उसके बाद फर्स्ट कौन डिस्कवर करे, तो कैसे कैसे कौन कौन राज करे, मतलब कौन से रूलर था वहाँ पर, क्या था, कौन डिस्ट्रॉय करे, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। और फर्स्ट तो हम्पी जाने के लिए तो पहले आप लोगों को हॉस्पेट इज़ द मेन सेंटर। तो हॉस्पेट आने के लिए आप लोगों को बस या ट्रेन आपको आराम से मिल जाएंगे। विद इन द कर्नाटक आप लोग हैं तो आराम से आप लोगों को बस और ट्रेन मिल जाती है। अगर आप दूर से आ रहे कहीं आउट ऑफ द स्टेट आ रहे तो आप लोगों को हम मोस्टली हॉस्पेट में बहुत सारे ट्रेन स्टॉप है। अगर आप लोग फ्लाइट से आ रहे तो बेंगलुरु से फिर विद्यानगर फ्लाइट रहता। इतना आप लोगों को मैं एक जानकारी दे चुकी हूँ। तो आप लोगों को नियरेस्ट होगा तो हम हॉस्पेट से हम्पी अराउंड 15 to 20 किलोमीटर्स रहता, मैक्सिमीटर्स के अंदर ही है। तो हॉस्पेट में बहुत सारे रिसोर्ट्स, बहुत सारे होटल्स, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स, और इवन आप लोग हम्पी में भी बहुत सारे रिसोर्ट्स एंड होटल्स भी आ चुके हैं। तो आप लोग उसमें क्या बोल सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर लेके भी आ सकते हैं आप लोग। सब कुछ फैसिलिटी आराम से अवेलेबल है। तो चलिए, अब जितनी देर में आप लोगों को देख रहे थे, आप लोग देख सकते हैं हम्पी। जैसे ही हम लोग हम्पी में एंटर होते तो द वॉल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स, स्टोन एज स्टोन्स पूरे आपको वही दिखेंगे। लॉस्ट एंड रूइन हम्पी का मतलब ही ये है कि पूरे बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और मोस्टली अराउंड देखिए वहाँ पर हम्पी में अराउंड 20 से भी ज़्यादा टेम्पल्स हैं। और हम्पी इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड क्या ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट्स, टेम्पल्स, आर्टिकफ भी है। चलिए, हम्पी कहाँ पर लोकेटेड है? हम्पी लोकेटेड है बैंक ऑफ द रिवर। तो एक नदी के किनारे पर लोकेटेड है हम्पी, जो तुंगाभद्रा रिवर के बाजू। तो वो डिस्कवर करे थे हक्का बुक्का 14th सेंचुरी में। हम्पी वॉज डिस्कवर्ड। तो हक्का बुक्का डिस्कवर करे थे, तो प्रिंस थे तो वो लोग डिस्कवर करे थे। ऐसे ही चलते चलते पे वो लोग डिस्कवर करे थे हम्पी। वहाँ पर प्रौढ़ादेवराय 1, प्रौढ़ादेवराय 2, वहाँ पर तुलवा डायनास्टी था। तो विजयनगर डायनास्टी आप लोग बोल सकते, विजयनगर डायनास्टी। तो पहले हम्पी का नाम तो हम्पी नहीं था, तो उसका नाम वेराइटीज़ ऑफ नाम थे, बहुत सारे नाम थे। पहले था उसका पंपा केस्ट्रा, होसापटना और विद्यानगर, विजयनगर, ऐसे बहुत सारे नाम थे। लास्ट में इसको हम्पी रखा गया। तो हम्पी होसापटना बोले तो नया गांव, विद्यानगर बोले तो सिटी ऑफ लर्निंग, विजयनगर बोले तो सिटी ऑफ विक्ट्री। तो उसका नाम एक्चुअली विजयनगर ही है। तो वहाँ का अब मतलब विजयनगर का एम्पायर था वो ज़माने में, प्रौढ़ादेव मतलब कृष्णदेवराय ज़माने में। तो हम्पी वॉज अ कैपिटल ऑफ द विजयनगर होल डायनास्टी। तो आप लोग समझ सकते हैं। और वहाँ के बहुत सारे कल्चर, मतलब बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे विजय विठल टेम्पल, नरसिम्हा टेम्पल, लोटस टेम्पल, क्वींस बाथ, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। आप लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते। वहाँ पर क्या है, विजयनगर डायनास्टी बहुत 14th सेंचुरी में बहुत लार्जेस्ट हिंदू एम्पायर था वहाँ पर, ऑपोजिशन टू इस्लामिक सल्तनत जो साउथ इंडिया में था। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये देखिए, ये है क्वींस बाथ। मैं जो बोली थी आप लोगों को पहले ही, क्वींस बाथ देखिए। वहाँ पर सिस्टम, ड्राइनेज सिस्टम, इनफ्लो वाटर, आउटफ्लो वाटर, बहुत 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 अच्छे से काम किया गया था वो ज़माने में। 14th सेंचुरी बोले तो आप लोग समझ सकते कितना आर्किटेक्ट भी नहीं सोच सकता आज इस ज़माने 5 साल पढ़कर आर्किटेक्ट को, उस ज़माने में भी ना कुछ पढ़े कुरे इतना अच्छा आर्किटेक्ट, माशाल्लाह। चलिए, उसके बाद क्या है और हम्पी क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर था ओल्ड में। 14th सेंचुरी में द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी हम्पी
मिडिल एज में था। फर्स्ट वॉज द चाइना बीजिंग, सेकेंड वॉज द हम्पी। तो आप लोग समझ सकते हैं हम्पी कितना रिचेस्ट सिटी था वो ज़माने में, 14th सेंचुरी। अब उसके बाद पूरे क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय हो गया, रुइन हो गया। अब बोलने में आता कि पूरे के पूरे जो भी महल थे सब कुछ नीचे धंस गए, पता नहीं क्या है। थोड़े थोड़े निकल के बाहर आ रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स थोड़े थोड़े रिकवर कर रहे हैं नए नए टेम्पल्स वगैरह। चलिए, हम्पी में मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज़ कन्नड़ा। तो आप लोगों को अगर फ्लुएंट है कन्नड़ा में तो आप लोग आराम से वहाँ पर जाके रह रह सकते हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं करना वहाँ पर। इवन टूरिस्ट गाइड्स आपको अवेलेबल है, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, हर लैंग्वेजेस के, क्योंकि फॉरेनर्स, बहुत सारे फॉरेनर्स उधर आते। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हिंदी भी गाइड्स भी मिल जाते उधर, हर लैंग्वेज के गाइड्स उधर आसानी से मिल जाते। चलिए, हम्पी तो रूइन हो गया, लॉस्ट हो गया, तो इसको कोई ना कोई तो डिस्कवर करा ही होगा ना। तो पहले तो वन ऑफ द क्या बोलते 18th सेंचुरी में कोलिन मार्क्सजेन बोल के एक आर्कोलॉजिस्ट था, तो वो उन्होंने डिस्कवर करा था। चलिए, ये पूरा जो भी आप लोग स्टोन का आर्किटेक्ट देख रहे ना, यहाँ पर सब कुछ क्या बोलते स्टो हीरों का मार्केट लगता था वो ज़माने में, कृष्णदेवराय के ज़माने में। वहाँ पर स्टोन का मतलब हीरों का, डायमंड पर्ल्स का बिजनेस होता था, ओपन बिजनेस। कोई भी कुछ भी नहीं लेके जाता था, हीरे ज़ेवरात बहुत। वहाँ से लेके वहाँ तक कृष्णदेवराय का पूरा राज चलता था। कृष्णदेवराय वन ऑफ द रिचेस्ट क्या बोलते आपको किंग था वो ज़माने में, 14th सेंचुरी में। चलिए, हम लोग आ गए थे विजय विठला टेम्पल, द वन ऑफ द मोस्ट टेम्पल ऑफ द हम्पी बोल सकते हैं आप लोग। विजय विठला टेम्पल की उसका आर्किटेक्ट, उसका डिज़ाइंस, उसके स्कल्पचर्स, अब देखिए इतने अच्छे से तराशा गया है। हर चीज़ आप लोगों इसमें देख सकते हो। और इवन मेरे साथ एक क्या हो गया था, थोड़े से क्लिपिंग्स मिस हो गए थे। जैसे नरसिम्हा स्वामी टेम्पल भी है, वो तो बहुत अच्छा से स्कल्पचर्स हुआ टेम्पल है। इवन वन स्टोन में आप लोग वो बना हुआ देखिए आप लोग, इतने अच्छे। इवन हम लोग अब ये ज़माने में, इवन 23rd सेंचुरी में हम लोग इसको नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत रुइन हो गया है, थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से है। आप लोग देख सकते पूरा का पूरा थोड़ा रिनोवेट करने, गवर्नमेंट रिनोवेशन की बहुत सारा रिनोवेशन कर चुके हैं। अब मैं अंदर आपके जाकर बताऊंगी क्या क्या रिनोवेशन कर चुके हैं गवर्नमेंट ने। पहले क्या था, अब क्या है, मैं आपको सब कुछ दिखा। चलिए, जैसे ही हम लोग एंटर होते तो आप लोगों को देख सकते म्यूज़िकल पिलर्स। हाँ, हम्पी इज़ फेमस फॉर द म्यूज़िकल पिलर्स। आप देखिए वहाँ पर 56 या 58 पिलर्स, मुझे एग्जैक्ट काउंट मालूम नहीं। वहाँ के जो भी पिलर्स है, आप लोग जैसे हम लोग एक एक पिलर में हिट करते जाते, जैसे ही आप जस्ट एक हैंड से हम लोग उसको हिट करें तो जैसे ही बजाएंगे ना तो साउंड्स, अलग अलग साउंड्स आते। एक्चुअली इसको हम लोग सारेगामापा टेम्पल बोलते थे, म्यूज़िकल पिलर भी बोल सकते हैं। और सारेगामापा टेम्पल, वहाँ पर कृष्णदेवराय बैठ के आराम से जो उन लोगों का अब एंटरटेनमेंट रहता था ना वो ज़माने में, डांसर्स डांस करते थे, वो लोग बैठ के एंजॉय करते थे, देखते थे। तो वैसा म्यूजिशियंस क्या करते थे वो ज़माने में, संदल की लकड़ी लेकर वो म्यूज़िकल पिलर्स को जैसे ही बजाना शुरू करते थे, वो बजाने के टाइम ये पिलर्स है यहाँ पर अपोजिट जो है ना, वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, नहीं जाने दे रहे। पहले हम बचपन में जैसे जाते थे ना स्कूल से, तो वहाँ पर हम लोगों को जाते थे, म्यूज़िक बजा बजा कर सुनकर आते थे। अब तो पूरा चले गया। ये है क्या बोलते हैं इसको, म्यूज़िकल पिलर। सारेगामापा टेम्पल हम लोग बचपन से इसको बोलते आ रहे। तो वो जो सैंडलवुड से उन लोग मारते थे ना, तो पूरा का पूरा महल म्यूज़िक से मतलब गूंज उठता था, और सिंगर्स गाना गाते थे और डांसर्स डांस करते थे, और राजा लोग एंजॉय करते थे। ये था ब्यूटीफुली म्यूज़िकल टेम्पल, आप लोग बोल सकते। इसकी कलाकारी देखते ही आप लोगों को समझ में नहीं आता कैसे बना होगा, क्या नहीं, किधर कैसे वो आवाज़ आती होंगी। तो
ऐसा बोलने का मानने का ये है कि वहाँ पर जो भी रॉक्स अवेलेबल रहते थे, जैसे हम्पी में अराउंड सराउंडिंग्स, बಳ್ಳारी डिस्ट्रिक्ट आप लोग बोल सकते हैं पहले, अब विजयनगर डिस्ट्रिक्ट बन गया। वहाँ के सराउंडिंग्स में जो भी जो वो स्पेशल स्टोन था ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके स्ट्रक्चर्स ऐसे थे कि एक बार बजाए तो वो रिएक्शन से, उसके वाइब्रेशन से म्यूज़िक निकलता था। चलिए अब ये देखिए, ये स्टोन चैरियट, वन ऑफ द फेमस चेयर, आप लोग देख सकते हैं 50 रुपीज़ नोट्स में भी आपको अवेलेबल रहता है इंडियन करेंसी में। तो इसका स्टोन चैरियट कौन बिल्ड करे थे? कृष्णदेवराया, वन ऑफ, वही बोल रही हूँ ना, जो किंग थे वहाँ के। तो उन लोगों ने उन्होंने उसको चैरियट बनाए थे। तो स्टोन चैरियट बोले तो समझिए आप लोग, आज का चैरियट ढकलना ही मुश्किल है, वो ज़माने में स्टोन चैरियट बोले तो लोग कितने स्ट्रॉन्ग थे। चलिए, स्टोन चैरियट तो आपको मालूम ही है 50 रुपीज़ के नोट्स में अवेलेबल है। और कौन इसको बिल्ड करे थे? कृष्णदेवराया। अब कृष्णदेवराय तो तुलवा डायनास्टी से थे, वो तो एक्चुअली तुलु स्पीकिंग थे, उसकी मदर तेलुगु स्पीकिंग थी। तो वो वरंगल से या कुछ उधर से आए थे। तो आप लोग कृष्णदेवराय जानते होंगे, तेलानी रामा की स्टोरीज जानते होंगे। तो वो लोग पूरा जो भी चलता था वहाँ पर ही चलता था, पूरा आपको जो मैं दिखाई थी वहाँ पर चलता था। और जो थोड़े थोड़े क्या बोलते उसको, जैसे महानवी डिब्बा, तो वो तो पूरा नीचे धंसा हुआ था। तो लोग अभी उसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स खोद कर निकाल रहे हैं अभी। इंशाल्लाह बहुत सारे अभी अंदर धंसे हुए हैं, उसको पूरा का पूरा निकलेगा इंशाल्लाह एक ना एक दिन। बचपन से हम लोग देख रहे, थोड़ा थोड़ा था, अभी भी है थोड़ा, बट देख कर निकालना पड़ता ना। मेन जो उसका सिटी का, जो हम्पी सिटी का मेन राज दरबार था, अभी भी धंसा हुआ है, निकलेगा इंशाल्लाह। अब ये है महानवी डिब्बा। इससे पहले आप लोग देखे थे वो थे स्टोन प्लेट, जहाँ वो लोग जो खाना खाते थे। ये है लोटस महल, जो लोटस के स्ट्रक्चर्स में दिखता। और ये है एलिफेंट स्टेबल, जहाँ पर एलिफेंट्स रहते थे। बचपन से हम लोग देखते थे, एक एलिफेंट कंपलसरी उधर रहता था। ये हम्पी का जो भी इतना बड़ा डायनास्टी, इतना बड़ा सिटी, जो तुलवाड़ इतना बड़ा था ना, उनका एम्पायर जो भी, वो पूरा डिस्ट्रॉय किए थे मुगल्स। तो पूरा रुइन हो गया था। तो अब इसके अब जो भी थोड़े थोड़े चीज़ां जो भी बचे हुए हैं, या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जो भी थोड़े थोड़े चीज़ां काढ़े, उनके जो भी बरते हुए चीज़ां, कपड़े वगैरह, चप्पल जैसे अंदर धंसे हुए थे ना, तो पूरा का जो भी निकला हुआ है वो पूरा हम्पी के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। आप लोग अगर हम्पी मतलब वो सब कुछ देखना चाह रहे तो आप लोग हम्पी के म्यूज़ियम में जाके देख सकते हैं। वहाँ से 5-6 किलोमीटर अराउंड दूर है। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उनके कपड़े वगैरह सब कुछ। अभी भी उसका जो राजमहल है धंसा हुआ है। इंशाल्लाह अब मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन तो बाहर आएगा। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ है हम्पी के बारे में। बचपन से सुनते थे ऐसा होता ऐसा रहता, बचपन में सुनते थे। अगर कुछ खेती बाड़ी करने गए तो कुछ लोग खोदते ना, तो खेती बाड़ी के लिए वो जस्ट ऐसा खोदते ही तो भी उनको हीरे मोतियाँ वगैरह मिलते थे। उतना रिचेस्ट सिटी था उधर, तो बहुत सारे लोगों को ट्रेजर्स बहुत सारे मिल गए। चलिए अब इतना तो मैं आपके साथ में जो हम लोग सोशल्स बुक में हिस्ट्री में पढ़ते थे, जितना मुझे याद है मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, एक नई वीडियो के साथ।